गर्मी बढ़ते ही बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा। शॉर्टफॉल फिर 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड पर कल से एहतजाज जारी। आईसीसी पुल से डियारी एक्सप्रेसवे, माड़ीपुर और साइड एरिया जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहर में गुज़श्ता रोज तीनहटी, सदर परीडी स्ट्रीट, जुबली मार्केट, शाह फैसल कॉलोनी, सुरजानी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, काला पुल, एमटी खान रोड, निश्तर रोड और माड़ीपुर समेत 14 मकामात पर एहतजाज किया गया। पंजाब के शहरों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। देहात में बिजली चंद घंटे ही आती है। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़े। हमें जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले, कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है अफगानिस्तान से कोयला दरामद करेंगे। अफगान कोयले से बिजली बनेगी। ये कोयला आलमी कीमत से निस्फ पर मिलेगा। ये कोयला डॉलर में नहीं रुपए में खरीदा जाएगा और इससे पाकिस्तान को सालाना 2 अरब डॉलर की बचत होगी। IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। साहिब सरबत अफराद से 200 अरब से जायद टैक्स जमा होने की तवक्को है। मुल्क दिवालिया होने के खतरे से बाहर निकल गया। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। मुल्क भर में शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। मॉनसून बारिशों का पहला सिलसिला जुम्मे से शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के है, जिसमें शदीद बारिशों का इम्कान है। ईद उल अज़हा पर भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 333 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 13,759 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। पाकिस्तान में अब भी आबादी बढ़ने की शरह 2.4% है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका। मुसलसल बढ़ती आबादी वसाइल के लिए खतरा बनती जा रही है। पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि शरह अफजाइश कम करके 2% तक लाया जाए, तब भी अगले 18 साल तक मजीद 12 करोड़ मुलाजमतें, 1 करोड़ 90 लाख इजाफी मकान तामीर करना होंगे। माहिरीन कहते हैं आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो बेरोजगारी, गुर्बत, नाखानगी भी बढ़ जाएगी। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 278 खरब के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 296 अरब 87 करोड़ और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 44 खरब 46 अरब के लाजमी अखराजात की मंजूरी दी गई। असम्बली ने 30 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 4577 अरब रुपए से जायद के 83 मुतालबात ज़र भी मंजूर कर लिए। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अगवाकार हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों ने 22 जून को बलोच कॉलोनी से शहरी को अगवा किया था। मुलजिमान ने मुगवी के अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान लेकर मुगवी को छोड़ दिया था। मुलजिमान की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा तो फायरिंग के तबादले में तीनों अगवाकार मारे गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में 3 डाकुओं की शहरी से लूटमार। मुजाहिमत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद डाकू को आग लगा दी। पुलिस ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया। कराची में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज। कम से कम किराया 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 130 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से बरास्ता, शाहराह फैसल, ड्रेग रोड स्टेशन, कारसाज, नर्सरी, FTC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, आराम बाग और टावर तक है। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। Relationship has ups and downs. It had a down recently with your previous, but
I think there's an overwhelming desire. Pakistan was allied, and I will work to restore that relationship. Sharif is now in charge, and I will do everything I can to do that as well. इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात ने ताल्लुकात खराब किए। कायदे ऐवान अमरीकी सेनेट चक शूमर का न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तान एडवोकेसी की ग्रुप से खिताब। कहा, साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम ने अमरीका के लिए कोई अच्छी बातें नहीं की। उम्मीद है शहबाज शरीफ सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हूँ। भारत में मुसलमानों पर मोदी हुकूमत के जालिमाना सलूक की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का 4 घंटे 50 मिनट तवील खिताब। खुलकर सिंध हुकूमत पर तनकीद। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल के खिताब में मवाद कम और जहनी खन्नास ज्यादा था। बाद में सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 1713 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीक अरकान की अदम मौजूदगी के बायस मुस्तरद कर दी गई। पीर की सुबह 11 बजे शुरू होने वाला इजलास रात 11:55 पर मुलतवी करके रात 12 बजे दोबारा शुरू कराया गया और सिर्फ 15 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। 27 मार्च को खत लहरा दिया था ना उन्होंने, जेब से निकाल के और फिर जेब में डाला था। और 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है रिगार्डिंग डिमोलिशन ऑफ अपर फ्लोर्स ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ यूएसए कराची। ओ भाई, ये साजिशें हो रही थी और तुम उनके साथ मिलके मीटिंगें कर रहे थे और बिल्डिंगें गिरा रहे थे इधर लोगों की। ये किसी की अकल, किसी की समझ में आती है ये बातें? वज़ीर आला सिंध ने हलीम आदिल के इल्ज़ामात रद्द करते हुए कहा, इन्होंने कभी हेलीकॉप्टर में क्लिफ्टन से एयरपोर्ट का सफ़र नहीं किया। बोले, पीटीआई को बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार ही नहीं मिले। पीटीआई ने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। 1 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी की वजारत खारजा ने खत लिखा कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब बुलंद इमारतें गिरा दें। इमरान खान अगर अमरीका साजिश कर रहा था तो इसके साथ मिलकर लोगों के घर क्यों गिरा रहे थे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से शहरी इलाकों में शिकस्त के बाद एमक्यूएम के शिकवों में शिद्दत आ गई। एमक्यूएम ने इत्तेहादी हुकूमत से मुआहिदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एमक्यूएम की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। वसीम अख्तर ने कहा, खदशात को ना सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। बाद में वसीम अख्तर का तहम्मुल का इशारा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, मुतालिबात की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से जो टाइम लाइन तय हुई थी इसमें हमारी तरफ से भी ताख़ीर हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इल्ज़ाम लगाया कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में JUI ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया है। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो ने कहा कि अगर शर्जील मेमन एक भी सीट पर तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद साबित कर दें तो वो इंतखाबी नताइज कबूल कर लेंगे। MQM के सैयद अमीनुल हक ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का मामला इलेक्शन कमीशन लेकर जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, खौफजदा सरकार आइन और कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियां यूं उड़ा रही है जैसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अजियत से दो चार करके चोरों के लिए NRO दोम का एहतमाम कौम ने मुस्तरद किया है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। नून लीग 20 में से 16 नशिस्तें जीत जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इसाक डार जब चाहें वापस आएंगे और जिस ओहदे पर काम करना चाहेंगे करेंगे। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की तकरीरों में कोई खतरे की बात नहीं। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद मचाने के लिए हर वक्त तैयार है।
मुजाहिमत का वोट इमरान खान और इनके फ्रॉडियों के साथ नहीं होगा, जो आज फिर सेलेक्ट होने के लिए पांव पकड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब असम्बली में अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तब भी अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर 4 वोटों की बरतरी रहेगी। हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई। PP 167 लाहौर फायरिंग वाक़े में पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने फ्रांस के साथ कर्ज अदायगी मौखर करने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 10 करोड़ 70 लाख डॉलर्स कर्ज की अदायगी मौखर कर दी गई। जुलाई से दिसंबर 2021 तक वाजिबुल अदा कर्जा 6 साल के लिए मौखर कर दिया गया। कर्ज की अदायगी G20 ममालिक के फ्रेमवर्क की बुनियाद पर की गई है। मंडी बहाउद्दीन में 8 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती और कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चे की लाश इतवार के रोज खेतों से मिली थी। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के बाद भी पानी का बहरान खत्म ना हो सका। नहरी पानी तो दूर, 2 बड़ी कैनालों की झेली शाखों में भी पीने का पानी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से दरियाए गजर के बहाव में इजाफा। नशेबी इलाकों की रिहायशियों को परेशानी का सामना। शरिया कोर्ट ने सूदी निजाम के खात्मे के लिए गाइडलाइन दी तो हमें जश्न मनाना चाहिए था। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अगर किसी वजीर ने फैसला किया तो हमसे क्यों नहीं पूछा गया। हम भी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, फैसले से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। महंगाई, करप्शन, सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचकर खत्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कराची से चित्राल तक गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मसाइल का हल सिर्फ इस्लामी निज़ाम में है। ईद के बाद सूद के खिलाफ कौमी मुशावरत शुरू करने का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम। मोहम्मद जुबैर को 2018 में एक तस्वीर ट्वीट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मुजम्मत। कहा, सच की एक आवाज़ दबाने से हज़ारों ऐसी आवाज़ें जन्म लेंगी। आखिरी फतह सच ही की होगी। मोहम्मद जुबैर गुज़िश्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के इस्लाम के बारे में नाज़िबा बयानात को मंजर आम पर लाए थे। मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी है। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तेफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मौरूसी सियासत की मुखालफत की। 39% ने कहा कि सियासी जमात की क़यादत का पहला हक लीडर के बच्चों का है। 81% ने कहा कि उनका सारा घर एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है। 19% ने कहा कि उनके घर में कई पार्टियों के सपोर्टर्स हैं। कोयटा में 2 रोज़ा अदबी मेला जारी। फेस्टिवल में पहले रोज 5 किताबों की रुनुमाई की गई। उर्दू बलोची ज़बान में मुशायरों, सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तालीमी मौज़ूआत पर मुबाहिसों का इनेकाद। सऊदी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रियाद में ख़वातीन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज़। 7 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक।
नेशनल अंडर 19 क्रिकेट कप आज से शुरू होगा। पूल ए के मैचेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जबकि पूल बी के मैचेस लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा में खेले जाएंगे। पीसीबी ने साबिक टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को कोचिंग की जिम्मेदारियां दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप में सिनेरियो मैच, बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, फवाद आलम ने 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।